नमस्कार दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत के खूबसूरत राज्य सिक्किम ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है जिसने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। सिक्किम अब आधिकारिक तौर पर भारत का 5वां पूर्ण साक्षर यानी कि फुली लिटरेट राज्य बन चुका है। जी हाँ, गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग की मौजूदगी में यह ऐतिहासिक घोषणा की गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी राज्य को फुली लिटरेट का टैग कैसे मिलता है? और शिक्षा के दृष्टिकोण से इस खबर में आपके एग्जाम के लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण तथ्य छिपे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब क्या होता है। शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के उल्लास कार्यक्रम के तहत जब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों यानी कि अडल्ट्स की साक्षरता दर 95% या उससे अधिक हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षर घोषित किया जा सकता है। सिक्किम ने इस बेंचमार्क को बहुत बड़े अंतर से पार करते हुए 99.82% की शानदार साक्षरता दर हासिल की है। सिक्किम सरकार ने इसके लिए एक व्यापक अभियान चलाया जिसमें 15,361 निरक्षर वयस्कों का सर्वे किया गया और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS के जरिए 14,447 लोगों को आधिकारिक साक्षरता प्रमाण पत्र दिए गए। यानी जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था वे आज पढ़ना लिखना और हिसाब किताब करना सीख चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो आपकी परीक्षाएं जैसे कि UPSC, SSC, स्टेट PCS के लिए बेहद जरूरी है। सिक्किम से पहले भारत के 4 और राज्यों को उल्लास के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया जा चुका है। ये राज्य हैं, पहला मिजोरम जो देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश और 5वें नंबर पर नाम जुड़ चुका है सिक्किम का। इसके अलावा लद्दाख और चंडीगढ़ ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें यह दर्जा मिल चुका है। अब जानिए उल्लास योजना क्या है। उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 29 जुलाई 2023 को केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य नारा है जन जन साक्षर। इसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी पढ़ना लिखना और गणित। दूसरा, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता जैसे पैसों का लेन देन, कानूनी और चुनावी जागरूकता। तीसरा, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, स्थानीय रोजगार के लिए कौशल विकास। चौथा, बेसिक एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा के समकक्ष योग्यता देना। पांचवा, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जीवन भर सीखते रहने के अवसर। सिक्किम की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ रहा वहां की जन भागीदारी का। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बताया कि दूर दराज के हिमालयी गांवों और ग्राम पंचायतों तक इस मिशन को पहुंचाने के लिए 4000 से अधिक स्वयंसेवी शिक्षकों यानी कि वॉलंटियर टीचर्स ने बिना किसी मानदेय या पैसों के निस्वार्थ भाव से काम किया। इसके अलावा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCERT गैंगटॉक ने स्थानीय संस्कृतियों और भाषाओं के अनुसार स्थानीय सामग्री तैयार की जिससे बुजुर्गों को सीखने में आसानी हुई। साथ ही तकनीक का सही इस्तेमाल करते हुए उल्लास ऐप के जरिए इस पूरे अभियान की ट्रैकिंग की गई। सिक्किम की यह उपलब्धि हमें सिखाती है कि उम्र चाहे कोई भी हो, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। यह देश के समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में सिक्किम के इस प्रयास पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है भारत का अगला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बनने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।